नमस्कार। मेरा नाम है आर के और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक राजा 82। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे और शेयर मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। आज का मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी पिछली कुछ वीडियो का अपडेट। मैंने हफ्ते भर पहले आपके लिए एक वीडियो अपलोड करा था केया इंडस्ट्री का। 1480 रुपये पे बाय कराया था और 1500 से 1600 रुपये के टारगेट दिए थे इस शेयर में। हालांकि मेरे टारगेट बहुत बड़े बड़े हैं, 2000, 2500, 3000 का शेयर ये हो सकता है। और इसने शुक्रवार वाले दिन 1540 रुपये का लगभग हाई बनाया है। अब बात करते हैं एक दूसरे शेयर की। BLS इंटरनेशनल मैंने आपको बाय करा रखा है 282 रुपीज़ के आसपास, 280 रुपये के आसपास बाय कराया था और इसने भी दोस्तों कल के दिन 340 रुपये का हाई लगाया है जो इसका ऑल टाइम हाई है। दोस्तों आज का मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करे बिना पूरा देखें ताकि कोई ज़रूरी बात आपसे छूट ना जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आपने मेरे थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा कि मैं ये जो आज आपको वीडियो बता रहा हूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में, और जो ये पूरे साल भर का जो पेट्रोल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दे रहा है अपने शेयर होल्डर को, वो क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। इससे पहले देखते हैं कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया आज का मेरा शेयर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, तो देखते हैं इसका एक छोटा सा ओवरव्यू। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इट इज़ ए हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, जो इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट थी 2022 में, इसका 142 रैंक है और ये भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाली सरकारी कंपनी भी है। अब देखते हैं इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री, चलते हैं नीचे की तरफ। जैसा कि इसके अंदर दिखाई दे रहा है, इन मई 2018 IOCL बिकम इंडियाज़ मोस्ट प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट कॉरपोरेशन फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर विद a रिकॉर्ड प्रॉफिट ऑफ ₹21346 करोड़। क्या बता रहा है ये कि 2018 में जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड था वो भारत सरकार की मोस्ट प्रॉफिटेबल जनरेट करने वाली कंपनी थी, जो ये खिताब इसने लगातार दूसरे साल जीता था। 2018-2017 में भी इसने ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने वाली सरकारी कंपनियों में से रही थी। इन February 2020 द कंपनी साइंड अ डील विद द रशियन ऑयल कंपनी रोजनेफ्ट टू बाय 140,000 बैरल पर डे ऑफ क्रूड इन ईयर 2020। इसने क्या करा, एक रशियन कंपनी थी रोजनेफ्ट, उसके साथ इन्होंने एक डील करी और लगभग 1.5 लाख बैरल पर डे क्रूड खरीदने की उसके अंदर इन्होंने एक डील साइन करी थी। बाय 1 अप्रैल 2020 इंडियन ऑयल वॉज इन एब्सोल्यूट रेडीनेस टू लॉन्च BS4 भारत स्टेज 6 फ्यूल इन ऑल इट्स रिटेल आउटलेट्स इन तेलंगाना के अंदर इन्होंने 2020 में इनके जितने भी रिटेल आउटलेट्स थे वहाँ पर अपना, जो आपने देखा जब BS4 इंजन लॉन्च हुए, जब BS4 की गाड़ियाँ लॉन्च हुई तो इन्होंने 2020 में अपने तेलंगाना में सारे रिटेल आउटलेट्स पर अपने BS4 जो पेट्रोल था उसको इन्होंने लॉन्च कर दिया था। और आगे देखें, इन जनवरी 2021 सेल्स वर रजिस्टर्ड एट an all-time high of 410,000 barrel
ऑफ ऑयल पर डे। और उसके बाद जो इन्होंने 2021 तक आते आते इन्होंने जो अपनी सेल्स है वो ऑल टाइम रजिस्टर्ड कराई, कितनी, 4,10,000 बैरल पर डे। और इनके जो पार्टनर हैं आप देख रहे हैं इसके अंदर, कतर एनर्जी, सऊदी अरामको और इट्स लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर विद अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एंड नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी साइनिंग डील टू डिलीवर हाई प्रोडक्शन आउटपुट टू एंड ऑफ 2020। ये इसके कुछ ऑयल जो प्रोड्यूस करने वाले इनके क्या हैं, ये बिजनेस पार्टनर हैं जिनके मैंने आपको भी नाम पढ़ करके बताए हैं। तो ये था एक कंपनी का छोटा सा ओवरव्यू। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल कैसे दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने खोला स्क्रीनर। स्क्रीनर में हम देखते हैं कंपनी के ये फाइनेंशियल। पहले अबाउट वाला सेक्शन में पढ़कर आपके लिए बता रहा हूँ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ ए महारत्न कंपनी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये महारत्न दर्जा प्राप्त सरकारी कंपनी है जिसको भारत सरकार कंट्रोल करती है। दैट हैज़ बिजनेस इंटरेस्ट स्टार्टिंग द एंटायरली हाइड्रोकार्बन्स वॉल्व चेन फ्रॉम रिफाइनिंग, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड R&D, exploration and production, marketing of natural gas and petrochemicals. It has the leadership position in the oil refining and petroleum marketing sector of India. जैसा कि आप जानते हो ये पेट्रोल रिफाइनिंग का, उसको रिटेलिंग का, और इनके पास इनकी R&D और इनके जो ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कराना, तो ये सब इनके काम है। अब देखते हैं कंपनी के कुछ की पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 95,318 करोड़ रुपीस की है और करंट में अभी जो ये ट्रेड कर रही है 67.5 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रहा है। और इसका एक साल का हाई 94.5 रुपीज़ और एक साल का जो लो है वो 60.2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू जो है वो 94 रुपीज़ की आप देख रहे हैं। कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 94.6 रुपीज़ की है और अभी ये 67.50 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं आप इसकी कितनी ज़बरदस्त डिविडेंड यील्ड है, 12.4% ये डिविडेंड दे रहा है। तो आप देख सकते हैं आजकल लोग बाग एफडी में पैसा रखते हैं और उनको सालाना 5% मिल जाता है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। आप देख रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर ऐसी ऐसी कंपनियां मौजूद हैं, ऐसी जेम्स कंपनियां हैं जो 12% की डिविडेंड यील्ड दे रही हैं अपने इन्वेस्टर को। ROIC जो है वो 15.6% की है, ROE जो है वो 20.4% और 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। यह है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। मार्च 2022 में जो कंपनी ने सेल्स दिखाई थी वो 1,75,292 करोड़ रुपए की थी, जो जून 2022 में बढ़ करके 2,30,414 करोड़ रुपए की हुई। इसी तरह बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा कंपनी को। मार्च 2022 में 7,089 करोड़ रुपीज़ के कंपनी के नेट प्रॉफिट थे, जो जून 2022 में घट करके 883 करोड़ रुपए के रह गए। इसलिए ये शेयर अपने जो इसका हाई था वहाँ से थोड़ा सा ये करेक्ट हो गया है। अब देखते हैं कंपनी के ईयरली जो स्टैंड अलोन फिगर हैं कंपनी की। मार्च 2021 में जो कंपनी की सेल्स थी वो 3,63,950 करोड़ रुपए की थी। मार्च 2022 में जो कंपनी की सेल्स है वो 5,89,336 करोड़ रुपए की रही है और TTM बेसिस पे 6,97,248 करोड़ रुपीज़ की सेल्स आने का अनुमान है। इसी तरह बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। मार्च 2021 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 21,762 करोड़ रुपए का था, जो मार्च 2022 में बढ़ करके 25,727 करोड़ रुपए का हुआ। TTM बेसिस पे हालांकि 20,469 करोड़ रुपए की जो नेट प्रॉफिट है वो आने का अनुमान है। अब देखते हैं कंपनी के
शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देख रहे हैं सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक जो प्रमोटर की इसके अंदर हिस्सेदारी है वो 59.50% पे कांस्टेंट बनी हुई है। FIIs सितंबर 2021 में 7.21%, दिसंबर 2021 में 7.94%, मार्च 2022 में 8.36%, जून 2022 में 8.19%, सितंबर 2022 में 7.22% की जो हिस्सेदारी है वो FIIs होल्ड करते हैं। इसी तरह अगर बात करें DIS की तो 4.57% सितंबर 2021 में, दिसंबर 2021 में 12.51%, मार्च 2022 में 11.32%, जून 2022 में 11.50% और सितंबर 2022 में 11.24% की जो हिस्सेदारी है वो DIS के अंदर होल्ड करते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट की बात करें तो सितंबर 2021 में 0.11% और इसी तरह जून 2022 तक 0.11% की जो हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट की रही। हालांकि सितंबर 2021 में 19.60% जो हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट के पास है। इस तरह बात करें पब्लिक 36.60% सितंबर 2021 में, दिसंबर 2021 में 27.94%, मार्च 2022 में 28.71%, जून 2022 में 28.69%, सितंबर 2022 में 10.42% की हिस्सेदारी है जो पब्लिक होल्ड करती है। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल। अब देखते हैं कंपनी चार्ट पे कैसी ट्रेड कर रही है। तो मैं लगाता हूँ कंपनी के चार्ट, ये मैंने लगाए कंपनी के चार्ट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के। ये मैं आपको 1 साल के डेली चार्ट दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हैं कंपनी के एक साल के डेली चार्ट। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले वीकली चार्ट में। मैं वीकली चार्ट पर आपको दिखाना चाहूँगा। ये 5 साल के मैं वीकली चार्ट लगा रहा हूँ कंपनी के, ये लग गए हैं। अब आप देख सकते हैं ये हैं कंपनी के वीकली चार्ट, जिसमें क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि कंपनी के ये जो हाई मुझको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये अगर मैं आपको टैप करके दिखाऊँ 145 रुपये के कंपनी ने हाई बना रखे हैं। ये डेट है लगभग 6 नवंबर 2017 में कंपनी 150 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी और देखिए वहाँ से कंपनी कंटिन्यूस नीचे आती गई और कंपनी ने ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई है। लगभग 50 रुपये के आसपास ये डेट रही होगी। दिखाता हूँ मैं आपको 3/8/2020 की, अगस्त 2020 के ये इसके लो लगे हुए हैं 50 रुपये के। वहाँ से कंपनी थोड़ा सा अप ट्रेंड में आई और उसके बाद कंपनी ने हाई लगाए 94 रुपये 95 रुपये के, यानी 95 रुपीज़ के हाई लगाए हैं। और उसके बाद से कंपनी में फिर डेक्लाइन देखी गई और अभी 67 रुपीज़ 50 पैसे पे ये ट्रेड कर रही है। तो ये है 67.50 का वो लेवल जिस पे अभी कंपनी ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। तो हालांकि जैसा मैंने आपको बताया ये एक सरकारी कंपनी है। आप इसके अंदर 64 रुपीज़ पर अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुका है और अभी जो इसके पिछले जो स्विंग हाई थे 95 रुपीज़, वहाँ से भी ये नीचे आ चुका है। तो ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर कि आप 67 रुपीज़ पे इसको बाय करें और 95 रुपीज़ के टारगेट के लिए आप इसको छोड़ दें। तो ये तो थी एक इन्फॉर्मेशन। और एक दूसरी इन्फॉर्मेशन जो आपको मुझे देनी थी, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे आप इस कंपनी को ख़रीदने के बाद आप पूरे साल का पेट्रोल फ्री में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है ये स्कीम। मान लिया आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंदर 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत लोगों ने करी होगी, आप भी कर सकते हैं। सपोज़ करिए 5 लाख की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंदर। अभी ये 68 रुपीज़ पे चल रहा है। तो अगर आप
5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं 68 रुपये के भाव पे, तो आपको शेयर मिलेंगे 7,350 शेयर, यानी 7350 शेयर आप खरीद पाएंगे। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंपनी डिविडेंड दे रही है 12% का, यानी अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप 12% की डिविडेंड ईड लेते हैं, जो कि फिक्स है, आपको मिलनी ही मिलनी है। अगर आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 60,000 रुपये का आपको डिविडेंड कंपनी से मिलना ही मिलना है। 60,000 का ईयरली डिविडेंड आप कंपनी से लेंगे अगर आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर करते हैं। अब ये 60,000 रुपये की जो आपको ईयरली डिविडेंड मिल रहा है, अगर आप इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो 5,000 रुपये का आपको फ्री पेट्रोल एक तरीके से मिल रहा है। यानी डिविडेंड का जो पैसा है वो आप अपनी गाड़ी में जो पेट्रोल डला रहे हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर सपोज़ करें कोई इन्वेस्टर 10 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो आपको लगभग ये शेयर मिलेंगे 14,000 कंपनी के, और डिविडेंड रहेगी वही 12% जो फिक्स है, जो आपको मिलनी है। तो अगर आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1,20,000 रुपये का आपको डिविडेंड ही मिलना है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ फिक्स है। और 1,20,000 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो ये बैठता है 10,000 रुपये महीना। तो आप देख रहे हो दोस्तों कितनी शानदार कंपनी है, आपको 12% की डिविडेंड यील्ड दे रही है। और एक बात और, अगर आप इसके अंदर सपोज करिए 5 लाख रुपए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं 68 रुपये के भाव पे, आपको मिले 7,350 शेयर, और अगर ये गलती से एक साल में 10 रुपये ही बढ़ गया तो 70,000 रुपये का तो प्रॉफिट आपको ऐसे मिल गया, और प्लस 60,000 रुपये आपको डिविडेंड मिल गया। तो डिविडेंड आपको मिलना ही मिलना है। और अगर किस्मत अच्छी रही, अगर शेयर यहाँ से अप्रिशिएट हो गया 10 रुपये 20 रुपये, तो समझ लो आपकी बल्ले बल्ले। तो ये थी मेरी स्कीम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में, जो मुझको आपको बतानी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी बाइंग बनाने से पहले अपनी रिसर्च कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें। और अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट्स में भी आप लिख करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।